नमस्कार बच्चों, आज फिर एक हम नए इशू के साथ आपके सामने, और जो कि करंट का इशू है, जिसमें इज़राइल और हमास का इशू है। देखिए, लगभग इस युद्ध को चलते हुए 233 दिन हो चुके हैं, और 233 में जितना जीनोसाइड हुआ शायद आगे ना हो। अब ये जो मुकदमा है, ये मुकदमा ICJ में भी जा चुका है। जब ICJ ने, जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, उसने ये दिया कि जो इज़राइल है वो तुरंत राफा बॉर्डर पर अपने हमले रोक दे। तो इज़राइल ने कहा कि हमारा जो ये युद्ध है या वॉर है वो फ़लस्तीन के खिलाफ नहीं है, ये हमास के खिलाफ है। अभी हाल ही में 1-2 दिन पहले क्या हुआ कि हमास ने फिर से उस पर मिसाइल से हमला करा। अब ये जो मिसाइल से हमास की जो ब्रिगेड है जो हमला कर रही है, उसका नाम है अल कासिम ब्रिगेड। अब इजराइल से ये बात ICJ कहता है कि आप तुरंत हमलों को रोक दें, और हमले रोक करके आप जो हमास है उसको हमले ना करें। तो इज़राइल ने एक स्टेटमेंट बहुत अच्छा दिया, और उस स्टेटमेंट में ये कहा है कि यदि मैंने अब हथियार डाले तो इज़राइल का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। वहीं अगर इस समय हमास ने हथियार डाले तो सब सुरक्षित रहेंगे। तो ये स्टेटमेंट इनका बहुत अच्छा है, और जो राफा बॉर्डर है उस पर फिर से ICJ के फैसले के बाद भी जो इज़राइल है उसने फिर से इस पर मिसाइल दागी और हमला भी किया, क्योंकि उनका स्पष्ट कहना जीनोसाइड मेरी तरफ से नहीं हो रहा है, क्योंकि अफ्रीका भी ICJ में जा चुका है। अब अफ्रीका गया ICJ में, उसने कहा कि जो इज़राइल है उसने इस पे जो ट्रीटी है उस पर साइन करे हुए हैं, परंतु उसने माना कर दिया कि हमारा जो ये है आतंकवादियों से है, हमारा ये किसी भी देश से नहीं है, किसी भी देश के नागरिकों से नहीं है। अब तुम्हारे मन में आ रहा होगा ICJ है क्या? ICJ है, ये इंटरनेशनल कोर्ट है, और इसकी स्थापना अगर की गई है तो 1945 में इसकी स्थापना होती है, और इसके लगभग इस समय 15 सदस्य हैं, और इसमें एक सदस्य का जो कार्यकाल होता है वो 9 साल का होता है। अब इसके कोर्ट की जहाँ तक बात आती है, इसका नियम माने ना माने ये बड़ी एक दुविधा रहती है, क्योंकि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, निर्णय तो देता है बहुत सारे मामले में। आपने देखा रसिया यूक्रेन का युद्ध हुआ, उसमें भी इसने निर्णय दिया, परंतु रशिया ने तो मानने से मना कर दिया, उसने कह दिया हम नहीं मानेंगे। अब प्रॉब्लम ये है कि इसने कोई निर्णय दिया तो उन्हें कैसे माना जाए। ऐसा नहीं है कि इन्होंने ICJ ने बहुत सारी प्रॉब्लम को सोल्व भी कराया है, बेल्जियम कई सारी प्रॉब्लम है उनको सोल्व कराया। अब इसके नियम को क्यों नहीं माना जाता? क्योंकि इसके पास किसी तरह की सेना ही नहीं है। जैसे भारत का संविधान है, मान के चलो अभी हाल ही में हाई कोर्ट ने निर्णय दिया, और ममता बनर्जी ने कहा कि हम नहीं मानेंगे। वो क्या था मामला कि मुस्लिमों को आरक्षण दिया जाएगा, मैं उसे रोकूंगी नहीं, परंतु हमारा संविधान कहता है कि धर्म के आधार पर आप कोई भी आरक्षण नहीं दो। अगर मान के चलो बहुत सारे राज्य हैं, कोई सारा कानून, और उसने कहा हाई कोर्ट का नहीं तो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय मान्य होगा, नहीं मानेगी तो सेना के थ्रू उस पर कार्रवाई की जाएगी। इस प्रकार स्टूडेंट उस पर किसी प्रकार की फोर्स ना होना एक सबसे बड़ी दुविधा। अब फिर क्या करें? ICJ क्या करता है? UNO की हेल्प लेता है। UNO में जो कि 5 कंट्रीज हैं, उनके पास वीटो पावर भी है, तो उन्हीं की हेल्प लेता है, उनसे प्रतिबंध लगाए जाते हैं। अब तुमने देखा जैसे रसिया, ICJ ने फैसला दिया, उसको नहीं माना उसने, परंतु रसिया के पास तो वीटो पावर थी। जब वीटो पावर थी तो उसने वीटो पावर का इस्तेमाल करा, और इस वीटो पावर के थ्रू उस पर अपने जो लगने वाले प्रतिबंध है उन्हें रोक दिया। तो अब ये जो युद्ध है इज़राइल और हमास के खिलाफ, ये लंबे समय से खिंचता जा रहा है। अब इसमें आगे क्या होगा कुछ भी नहीं पता। तो अब स्टूडेंट, हम फिर एक नए किसी इशू के साथ आपके साथ मिलेंगे। तो हमारा जो चैनल है इसे आप लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें।
धन्यवाद।